नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। देखिए, लगातार फरवरी से लेकर दिसंबर तक जो है मैंने बिहार पंचायत चुनाव को कवर किया और पूरे पंचायत ब्लॉक में जाकर मैंने हर जगह वहाँ के समीक्षा किया, सर्वे किया, कितना काम हुआ, कितना विकास हुआ, इन सारी चीज़ों को मैंने अपने माध्यम से आला अधिकारियों से लेके माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचाने का काम किया है। अब फिर से चुनाव बिहार में आ चुका है, वार्ड पार्षद का और मेयर का चुनाव है। अभी हम मौजूद हैं सीता साहू जी के पास, जो मेयर है पटना नगर निगम की। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस बार का चुनाव कैसा होगा, क्योंकि इस बार चुनाव में कुछ परिवर्तन हुआ है। इन सारी चीज़ों पर भी हम इनसे चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि विगत 5 सालों से जो पटना की पहले जो स्थिति थी इन्होंने काफ़ी बदलाव किया है, काफ़ी चीज़ें चेंज की हैं। तो लाइट व्यवस्था हो, स्वच्छता हो, सड़क हो, इन सारी चीज़ों पर इनको काम करते हुए स्वर्णिम इतिहास कहा गया है इनके कार्यकाल को। तो चलिए हम इन पर चर्चा और परिचर्चा इनसे करते हैं और जानते हैं कि आगे का रुख क्या होगा, कैसे चुनाव में शामिल होंगे, कैसे जीत के आने के बाद फिर जो है और बेहतर विकास करके बेहतर पटना, आई लव पटना का काम करेंगे। नेशन 24 में आपको आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जी सभी 75 वार्ड में घूमती हूँ और सभी का स्नेह और प्यार मिला, सभी पार्षद उन लोग का स्नेह और प्यार मिला। इस बार जनता चुनेगी हम लोगों को। ये बहुत ही अच्छा काम, सराहनीय काम है सरकार का। और हम लोग जैसे लाइट लगा पूरा पटना में, सब सड़कें बनी, स्वच्छता के लिए हम लोग लगे रहते हैं। जो जहाँ 47 है वहाँ 43 है, इस बार भी कम होगा हमको। और स्वीपिंग मशीन से हम चला रहे हैं कि प्रदूषण भी बहुत बढ़ गया पटना में। इसके लिए हम रात में स्वीपिंग मशीन चलाते हैं हर मेन में और पुल पर सभी जगह चलवाती हूँ मैं। और सभी का मेरा प्यार और स्नेह मिला, इसलिए मैं 5 साल रही और आगे भी हमको मिलता रहेगा प्यार और स्नेह, और मैं आगे भी आऊँगी चुनाव जीत के। चलिए, तो अभी आपने सुना कि किस ढंग से इन्होंने 5 साल मतलब काम करवाए हैं, जिसमें कि ये स्वर्णिम इतिहास के रूप में जाना गया है। चलिए हम आगे भी और सवाल करते हैं। ये एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ कि पहले जो चुनाव था मेयर का वो अलग था और इस बार जो चुनाव है जनता के हाथ में है। जैसे विधानसभा का चुनाव होता है, जैसे लोकसभा का चुनाव होता है, तो इस बार थोड़ी सी कठिन है, जनता चुनेगी। तो जनता का स्नेह प्यार है आपके साथ? जी 75 वार्ड के जनता और मेरे बहनें जो जितनी हैं, हाँ बहन भाई सारे हैं, वो सब में मुझे प्यार करते हैं, तभी तो 5 साल टिकी। और इस बार जो सरकार चुनाव कर रही है जनता से, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है और हमको सब पूरे जनता का प्यार मिलेगा और मैं फिर जीत के आऊँगी। चलिए, पूरे जनता का प्यार मिल रहा है इनको, इसीलिए ये फिर से जीत के आने को लेकर आश्वस्त हैं। इनका कहना है कि 75 वार्ड में हम जाते हैं, 75 वार्ड के लोगों से मिलते हैं, उनके चाहे सुख हो चाहे उनका दुख हो, इन सारे चीज़ों में शामिल होती हैं। जहाँ से बुलाटा आता है, रात दिन नहीं देखती हैं, वहाँ जाके शामिल होती हैं, उनके दुख को समझती हैं, समस्या होता है तो उसे निदान करने की कोशिश करती हैं और हर हालत में उनके साथ एकजुट रहती हैं। विकास को भी लेके जो है इनसे अभी हम चर्चा करेंगे। देखिए, पटना में पहले जो स्थिति थी उसमें गंदगी ज़्यादा थी। हाँ। आप देखते होंगे कि कहीं कूड़ा है, कहीं कचरा है, कहीं कुछ भी है, सड़कें भी, नाली भी बेढंग ढंग से है। क्या लगता है कि इस सब में सुधार हो चुका है अब कि आगे और होगा? मैं बहुत सीमित संसाधनों से पटना को विकास किए हैं। जहाँ कूड़ा अंबार लगा रहता था बैरिया में जहाँ पहाड़ लगा था, अगम कुआं में पहाड़ों का ढेर था, सबको मैं बराबर की और वहाँ मशीन बैठा रही हूँ डिहाइड्रेशन का, कि उसमें खाद बने, चाहे बिजली पहुँचे सरकार के सबके पास। तो एक चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं कि जब हम लोग पटना से बाहर दौरा करते हैं दिल्ली और सारे जगहों का, तो वहाँ पे इस टाइप के मशीनें दिखती है जहाँ पे ये समझ में आता है कि उस मशीन के द्वारा जितने भी कूड़े कचरा हैं उसको डंप करके जो है उसको जो है खाद बनाने का काम किया जाता है। तो इनकी एक पहल हो रही है कि बिहार में, पटना में भी वैसा ही हो और वो जो पहाड़ रहता था कचरा का, उस ढेर को इन्होंने समतल करवाया है और उसको खाद के रूप में बनाने की मशीन आ चुका है, मशीन लग भी चुका है और खाद भी बनना शुरू हो गया है। तो एक बहुत ही बेहतर सराहनीय कार्य है, जिससे कि जो कचरा बाहर जाता था, जो कचरा से गंदगी फैलती थी, बदबू फैलती थी, स्वास्थ्य हानि होता था, उस कचरे को खाद में परिवर्तित करके मतलब कि खाद के रूप में उसका उपयोग करना एक बेहतर देखने को हमको मिल रहा है। कि ज़्यादातर जब हम रात में गुजरते हैं तो बड़ी बड़ी मशीनें देखते हैं कि वो काम करता हुआ नजर जाता है। क्या है वो सारा? जैसे दिन में सफाई होती है सुबह में, वैसे रात में भी सफाई होती है पूरे पटना में। स्पिलिंग भी होता है कि प्रदूषण कम हो। और मैं चाहती हूँ
चाह रही हैं कि किसी तरह जो दिन में जाम के कारण जो नहीं, जो बैरिया में था, अगम कुआं में था, गर्दनी बाग में था, सभी को मैं डंप की हूँ और वहाँ से हटाई हूँ कचरा। रात में भी कचरा ढोया जाता है, दिन में भी ढोया जाता है अवसर देख के दोपहर में। और मैं चाहती हूँ कि उससे ऐसा एजेंसी चाहिए हमको जिससे बिजली उत्पन्न हो, और जो पंप आ रहा है, जो रोड पर जो घर है, रात में उनका नींद न टूटे, बिजली से चले। हमारा बस वगैरह जो ऑटो वगैरह सब बिजली से चले। और मैं चाहती हूँ जैसे वहाँ पिंक है, जयपुर में पिंक शहर है, मैं चाहती हूँ कि यहाँ फाउंटेन शहर हो। चलिए, एक बहुत बड़ी बात इनकी इच्छा सामने आई है कि जैसे जयपुर पिंक शहर के रूप में जाना जाता है, वैसे इनकी इच्छा है कि ये फाउंटेन शहर के रूप में जाना जाए और लोग उसे पसंद करें, जैसे जयपुर में लोग पिंक सिटी को पसंद करते हैं। जी जी जी। तो जी, और मैं चाहूँगी कि जनता मेरे साथ दे। जैसे हम सड़क बुहार के कचरा उठा लिए, तो हम चाहते हैं कि जनता उस पर नहीं फेंकें, जब तक रखे कचरा, और हमें गाड़ी जाएगा डोर टू डोर, वो दे दे। मैं इसी शुभकामनाओं के साथ पटना जैसे स्मार्ट सिटी बन रहा है पटना, जब मेरी जनता भी स्मार्ट बने, और मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। चलिए, तो जो स्मार्ट सिटी जैसे बन रहा है पटना, वैसे ही इनकी इच्छा है कि लोग भी स्मार्ट बने और डोर टू डोर जो गाड़ी इनके घर तक, हर किसी के घर तक जाती है, कचरा को बाहर ना फेंके, सड़कों पे ना फेंके, उसे उस गाड़ी में दें, जिससे कि उसका बेहतर मतलब उपयोग हो सके और जो कचरा बदबू का जो दौर था वो ख़त्म हो और वो खाद के रूप में सामने आए। तो इन सारी चीज़ के साथ अभी आप मेयर सीता साहू जी को सुन रही थी, जो बेहतर ढंग से हमारे सवालों का जवाब दे रही थी और बता रही थी कि कैसे ये सारा चीज़ कर रही हैं। चुनाव नज़दीक है, चुनाव के लिए लगातार जोर आजमाइश जारी है। पहले जो चुनाव था उसमें इस बार बदलाव हुआ है। चुनाव आयोग ने इस बार जनता के हाथ में मेयर का चुनाव को दे दिया है। जनता वोट करके जिताने का काम करेंगे। इनका कहना है क्योंकि ये 75 वार्ड घूमती हैं, रात दिन लोगों से मिलती हैं, उनकी बातों को सुनती हैं, तो कहीं ना कहीं उनके दुख सुख में भी शामिल होती हैं। उनका स्नेह और प्यार इनके साथ बना हुआ है, इसलिए पूरी तरह से आश्वस्त हैं इस बार ये फिर जीत के आएंगे और फिर से बेहतर पटना बनाने का काम, आई लव पटना बनाने का काम करेंगे। आप देख रहे हैं नेशन 24। नमस्कार।